Hello students, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. 1000+ MCQ सीरीज़ का ये पार्ट 9 है। होप आपने मेरे पहले के 8 वीडियोस ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ उसे देखें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेनली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये हीट जो है उसको ट्रैप कर लेता है और आउटर स्पेस में इसको एस्केप होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज विच इज़ अबंडेंट इन गोबर गैस। ठीक है, तो गोबर गैस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है? मीथेन गैस। ठीक है, तो ये क्या है? मीथेन गैस जो है एक इन्फ्लामेबल गैस है और गोबर गैस को गोबर प्लांट में जो कैटल डंग है उसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है गोबर गैस। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल। कितने होंगे? 46। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में 46 होता है और ओवम में कितना होता है? 23। ओके, अगला क्वेश्चन है, ज़ीरोफ्थैल्मिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ, किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके आँखों से टेयर बनना बंद हो जाता है। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसे कहेंगे? तो एंटीबायोटिक क्या है? एक सिंथेटिक कंपाउंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट। ठीक है, तो सोलर कुकर हॉट को कौन करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ग्लास है वो विजिबल लाइट को ट्रांसमिट करती है, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको वो ट्रैप कर लेती है, उसको पास होने नहीं देती है। तो इस तरह से क्या होता है कि सोलर कुकर में हीट जो है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है, उससे जो है खाना आपका वो सोलर कुकर में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल वेसल फॉर स्टोरिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज, क्या होगा इसका आंसर? ग्लास वेसल। ओके, अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में लीवर में होता है और इसका स्टोरेज लीवर में और मसल्स में होता है एनर्जी के यूटिलाइज करने के लिए। अगर कभी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे स्टारवेशन या फास्टिंग कर रहे हो, ज़रूरत है, तो उस समय ग्लाइकोजन को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा करके एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। जिस तरह से प्लांट्स में स्टार्च का रोल है उस तरह से हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का रोल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, सही आंसर है यूरिएज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था एग्जाम में, इसका आंसर हो जाएगा यूरिएज। तो यूरिएज जो है एक प्रोटीन फॉर्म ऑफ एंजाइम है जो कि जैक बीन से आइसोलेट किया गया था और इसको किसने आइसोलेट किया था? जेबी समनर ने। किसने? तो जेबी समनर ने। ठीक है, और ये एक बायोकेमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है डाइजेशन को हेल्प करती है। नेक्स्ट, विच इज द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक है, तो किडनी क्या है? एक नेचुरल फिल्टर की तरह एक्ट करती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस is thrown outward when the bus takes a sudden turn.
दिस हैपन्स ड्यू टू, किसके कारण होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया है जो एक बॉडी प्रोसेस करती है, कोई भी बॉडी प्रोसेस करेगी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या कांस्टेंट वेलोसिटी को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चेंज करना चाहिए उसके उस मोशन को या स्टेट को, तो वो उसे रेसिस्ट करती है। तो इस तरह से अगर गेट पे अगर एक पैसेंजर खड़ा है और सडनली बस टर्न करने लग जाए, तो इनर्शिया के कारण वो चाहेगा कि वो बॉडी को उसी पोजीशन में रखे, तो उसके कारण पैसेंजर बाहर की तरफ थ्रोन आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, क्या होगा आंसर, वैक्यूम। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं वो उनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड, लिक्विड या एयर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल जैसे कि साउंड वेव्स हो जाते हैं और अपना सिस्मिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर, एयर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, उसको फिल्टर आउट कर देता है अगर कोई भी फ्लोइंग गैस है उससे, जैसे कि एयर से। तो ये इसमें क्या होता है कि फोर्स जो है वो जनरेट होता है, या जो फोर्स प्रेसिपिटेटर का काम करेगी वो कैसे जनरेट होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करती है कि फाइनेस्ट से फाइनेस्ट जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में, जैसे कि स्मोक हो गया, ठीक है, या डस्ट हो गया, उन सबको प्रेसिपिटेट कर देती है, इस तरह से प्यूरिफाई करती है एयर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है ओजोन, चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारी अर्थ पे आने से प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स इज, क्या एडवांटेज है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट्स गिव लैदर इवन विथ हार्ड वाटर। जो सोप्स होते हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो हार्ड वाटर के मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के साथ मिल करके इनसॉल्यूबल रेसिड्यू बनाते हैं। ठीक है, जो ये रेसिड्यू होंगे वो या तो ड्रेन्स में जाके क्लॉग कर जाते हैं या आपके जो क्लोथ्स हैं उस पर ही अधेड़ चिपक जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं उनके जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही कम रेसिड्यूज़ बनाते हैं उनके मिनरल्स के साथ, हार्ड वाटर के मिनरल्स के साथ, मतलब ज़्यादा वो लोग रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स के जो मिनरल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हार्ड वाटर के मिनरल्स के साथ, इसलिए वो लेदर इजीली देते हैं और क्लीन कर देते हैं क्लोथ्स को। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स, किसके कारण होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ऊल के और सिल्क के जो फैब्रिक्स हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक्स हैं, उनको ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन जो ब्लीचिंग है ये परमानेंट नहीं होती है और एयर के कांटेक्ट में आने पे धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल कलर में चेंज होने लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से मिल करके उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। अगला है EEG इज यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर, ब्रेन। ठीक है, तो EEG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोग्राफी। तो EEG क्या करता है, वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उसको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट, लॉकजा डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ द डिजीज, क्या होगा आंसर, टिटानस। ठीक है, तो लॉकजा डिजीज जिसे टिटानस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके नेक और जॉ के जो मसल्स हैं उनमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसके कारण आपको या जो जिनको टेटनस हुआ है उनको माउथ ओपन करने में डिफ़िकल्टी होगी और खाना को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो लॉकजा डिसऑर्डर जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया के कारण होता है और इसमें पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो और एलिमिनेटेड आउट बाय, किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो है, मैमेलियन एम्ब्रियो जो है वो मदर के यूट्रस वॉल से अधेयर्ड होता है, चिपका हुआ होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। अब एम्ब्रियो में न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही आएगा, मदर के ब्लड से होते हुए,
अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करना है तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा, मदर के ब्लड के थ्रू। और अगर एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन भी मदर के ही ब्लड के से आता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखिएगा। अगला है, इन मेल शार्क्स क्लास्पर्स आर फाउंड अटैच टू, क्या होगा आंसर, एनल फिन। ठीक है, तो मेल शार्क्स में क्लास्पर्स होते हैं एनल फिन के पास, जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम में हेल्पफुल होते हैं। अगला है, व्हाट पार्ट ऑफ द आई गेट्स इन्फ्लेम्ड एंड बिकम्स पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इनटू, तो इसका आंसर हो जाएगा कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है, आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन होती है सरफेस ऑफ द आई पे, आउटर सरफेस ऑफ द आई पे और इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, तो सबसे पहले वो इफ्यूज आउट होगा। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, अल्कली मेटल हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट इज लिथियम। ओके, इसलिए ज़्यादातर लिथियम को यूज़ किया जाता है कूलेंट के फॉर्म में, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर, क्या होगा, डायमंड। ठीक है, डायमंड में जो कार्बन एटम होते हैं वो 4 अलग कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से वो रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डाई, इसका आंसर हो जाएगा एलिजारिन। ठीक है, एलिजारिन जो है एक नेचुरल डाई है जो कि टेक्सटाइल्स को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था और वो रेड कलर का होता, रेड डाई करता है। ठीक है, और ये कब सबसे पहले कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया गया था, ठीक है, तो जो मैडर जीनस का जो प्लांट था उसके रूट से ऑब्टेन किया गया था एलिजारिन। ठीक है, अगला है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो इसमें क्या है कि टंगस्टन जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है हीट पास करने से, उसके थ्रू अगर आप हीट पास करोगे या करंट पास करोगे तो ये 3410 डिग्री सेल्सियस पर जब आता है तब जा करके ये टंगस्टन फिलामेंट मेल्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये भी जान जाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कैसे करता है, कैसे जलता है, तो उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो वो हीट होने लगता है। ठीक है, और अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आ जाता है टंगस्टन फिलामेंट तो उस समय वो ग्लो करने लगता है। इस तरह से लाइट जो बल्ब होंगी वो ग्लो करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, इसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला है, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज़, क्या होगा, 75%। ठीक है, तो इसमें जानने वाली बात ये है कि 24% जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है। ठीक है, और 18 कैरेट जो गोल्ड होगा वो 75% उसमें गोल्ड होगा और 25% अदर मेटल एलॉय होंगे। ठीक है, लेकिन 18 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योरिटी और स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायमंड इज़ हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ, क्यों डायमंड हार्डर होता है ग्रेफाइट से, बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि डायमंड में जो कार्बन एटम है वो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो लेयर्स हैं, जो शीट्स हैं, जिससे जो कार्बन के शीट्स हैं उनके बीच में बहुत ही लूज बॉन्ड्स होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसलिए हार्डर डायमंड होगा ग्रेफाइट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा जिरकोनियम। इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम तीनों ही रेडियो एक्टिव हैं। अगला है, मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड अ बैलेंस डाइट नाउ डेज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, किस लिए, आयरन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण, सॉरी आयरन एंड कैल्शियम नहीं होगा, इसमें विटामिन सी होगा। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी कारण, इसमें आयरन की भी कमी होती है और विटामिन सी भी नहीं होता है, इसलिए इसको बैलेंस डाइट नहीं कहते हैं।
चलिए अगला है क्वेश्चन, सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन, क्या होगा आंसर, इंटरनल ईयर। ठीक है, तो सी सिकनेस में क्या होता है कि जो हम परसीव कर रहे हैं, विजुअली परसीव कर रहे हैं मूवमेंट को, और जो हमारा इंटरनल ईयर परसीव कर रहा है मूवमेंट को, उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है, देखो हम देख रहे हैं मूवमेंट को, लेकिन जो हमारी ईयर्स हैं उसके अंदर वेस्टिबुलर कैनल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो जब बॉडी मूव करती है, हेड मूव करता है, हमारा बॉडी मूव करती है, तो वो फ्लूइड भी मूव करता है। इस तरह से वो पता लगाता है बिना देखे, जिस फ्लूइड के मोशन से, कि हमारा जो सराउंडिंग है वो किस तरह से मूव कर रहा है, हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होने के कारण सी सिकनेस होता है, जिसे हम काइनेटोसिस भी कहते हैं या मोशन सिकनेस भी कहते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर। ठीक है, तो किसको बोलेंगे, प्रोटीन को बोलेंगे बॉडी बिल्डर। ओके, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल की फॉर्मेशन में, मसल बिल्डिंग में यूजफुल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इसका आंसर हो जाएगा बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या है, बायोप्सी एक प्रोसीजर है जिसमें कि कोई लिविंग सब्जेक्ट में से स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू को रिमूव किया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, ये पता करने के लिए कि उसे कैंसर तो नहीं है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट तक है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बायोप्सी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो देखें, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।